नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर अमित शाह नहीं है चाणक्य और मोदी भी नहीं जिता सकते हैं राज्यों में चुनाव। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात के डिप्टी सीएम पर जूता फेंकने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, भाजपा का ही कार्यकर्ता ने गुजरात के डिप्टी सीएम पर जूता फेंकने का काम किया। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव में बागी विधायक को नीतीश ने मंच से दी धमकी, कहा राजगीर में रह नहीं पाओगे, जहां से आए हो वहीं चले जाओगे। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव पर चर्चा, अमित शाह नहीं है चाणक्य, मोदी भी नहीं जिता सकते राज्यों को चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार काफी कुछ रोचक देखने को मिला है। जहां विकास के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठी विकास के नाम से भागती दिखी, वहीं विपक्ष के महागठबंधन ने विकास को ही मुद्दा बनाया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने विकास के सार्थक मुद्दों जैसे बेरोजगारी, आर्थिक हालात, कानून व्यवस्था को सामने रखा। बुधवार को बिहार की 71 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। करीब 55% लोगों ने वोट दिया। इस चुनाव पर नवजीवन पर हुई चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने साफ कहा कि यह चुनाव मुख्यतः युवा जोश और झूठे वादों के बीच है। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर कहा कि अमित शाह कोई चाणक्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह इतने ही बड़े चाणक्य थे तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव क्यों हारते, महाराष्ट्र में क्यों सरकार नहीं बना पाए, गुजरात का चुनाव हारते हारते बचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो कायम है, लेकिन राज्यों का चुनाव वे भी नहीं जिता पाते। उन्होंने इसके लिए दिल्ली, पंजाब, 2015 के बिहार और अन्य राज्यों का जिक्र किया। चर्चा में शामिल नेशनल हेराल्ड के कंसल्टिंग एडिटर उत्तम सेन गुप्ता ने कहा कि यह चुनाव नीतीश कुमार के लिए काफी अहम है, क्योंकि उन्हें इस चुनाव में सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव में आए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि बीते कुछ सालों में तेजस्वी यादव में काफी परिपक्वता आई है। पटना से चर्चा में शामिल वरिष्ठ वकील और राजनीतिक विश्लेषक इरशाद अहमद ने नीतीश कुमार के उन फैसले को सामने रखा जिनसे लोगों के बीच काफी नाराजगी हुई। उन्होंने खास तौर से शराबबंदी की नाकामी का जिक्र किया। चुनावों को नजदीक से देख रहे बिहार के स्थानीय पत्रकार नियाज आलम का कहना था कि बिहार में नुक्कड़ों और गलियों में यह चर्चा आम है कि बीजेपी जानबूझकर नीतीश कुमार को बदनाम कराने की साजिश रच रही है। उन्होंने इस चुनाव में युवाओं की भागीदारी को अहम बताया। चर्चा में बोलते हुए हेराल्ड समूह के राजनीतिक संपादक सैयद खुर्रम रजा ने कहा, यह चुनाव बदलाव का चुनाव है। उन्होंने रेखांकित किया कि एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर जोश और उत्साह है, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों को सामने रखा। वहीं नीतीश कुमार के अटपटे बयान और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंदिर उठाना सत्तारूढ़ गठबंधन की हताशा को स्पष्ट करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के डिप्टी सीएम पर जूता फेंकने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता, ये थी वजह। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा की 8 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार की रफ्तार तेज होने के साथ ही नेताओं का विरोध भी सामने आने लगा है। गुजरात की करजन विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए रैली को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर 2 दिन पहले जूता फेंका गया था। पुलिस ने डिप्टी सीएम पर जूता फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जूता फेंकने के मामले गिरफ्तार रश्मिन पटेल भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निकला। हालांकि पुलिस रश्मिन को कांग्रेस का कार्यकर्ता बता रही है। बताया जा रहा है कि रश्मिन पटेल बीजेपी के तहसील अध्यक्ष पद पर भी रहा है, जबकि उसकी पत्नी गांव की सरपंच भी रही है। बीजेपी के शिनौर तहसील अध्यक्ष चंद्रबदन पटेल ने खुद इसकी पुष्टि की है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान उसने सदस्यता फॉर्म भी भरा था। रश्मिन ने ना तो पार्टी छोड़ी थी, ना ही बीजेपी ने ही बाहर किया। इससे पहले वडोदरा में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस प्रभारी राजीव सातव बीजेपी पर जमकर बरसे। आरोपी रश्मिन का नाम कांग्रेस से जोड़े जाने को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि भाऊ और भाई की लड़ाई में काका परेशान हो रहे हैं। 25 साल से बीजेपी सत्ता में है, कानून व्यवस्था कितनी खराब हो गई है, बीजेपी ने इसका उदाहरण दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बागी विधायक को नीतीश ने मंच से दी धमकी, राजगीर में रह नहीं पाओगे, जहां से आए हो वहीं चले जाओगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में बुधवार को एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया और मंच से खुलेआम अपने बागी विधायक को धमकी तक दे डाला। धुआंधार चुनावी सभाएं कर रहे सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा के राजगीर पहुंचे थे। यहां जनसभा को संबोधित
संबोधित करते हुए वह वर्तमान विधायक रवि ज्योति पर भड़क गए। उन्होंने मंच से खुलेआम कह दिया कि बागी विधायक राजगीर में नहीं रह पाएंगे और जहां पैदा हुए हैं वहीं चले जाएंगे। दरअसल साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने पुलिस विभाग में तैनात रहे रवि ज्योति को राजगीर विधानसभा से चुनाव लड़ाया था। रवि ज्योति चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए, लेकिन इस बार पार्टी ने रवि ज्योति का टिकट काटकर उनके स्थान पर कौशल किशोर को पार्टी का टिकट दे दिया है। टिकट काटने से नाराज रवि ज्योति ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच चुनाव के लिए आज राजगीर के नानंदगांव में हुई जनसभा में नीतीश ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से अपील की। इस दौरान राजगीर के वर्तमान विधायक रवि ज्योति पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। सीएम नीतीश कुमार ने मंच से ही कहा कि बाहरी व्यक्ति राजगीर में नहीं रह सकता है, राजगीर में नहीं रह पाएंगे, जहां पैदा हुए हैं वहीं जाएंगे। गौरतलब है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। अपनी चुनावी सभाओं में लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए नीतीश इस बार चुनावी सभाओं में बार बार अपना आपा खो रहे हैं। इससे एक दिन पहले उन्होंने लालू यादव पर निजी टिप्पणी करते हुए उनके 9 बच्चे होने पर तंज कसा था। उससे पहले सभा में विरोध होने पर उन्होंने लोगों से वोट नहीं देने तक के लिए कह दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वोट देने से रोके गए महादलित समुदाय के लोग, प्रशासन पर लगाया पक्षपात का आरोप। जी हां दोस्तों, जमुई विधानसभा के मलयपुर थाना क्षेत्र के पतोना गांव के बूथ संख्या 170 पर महादलित समुदाय के लोगों को वोटिंग करने से रोक दिया गया। इस दौरान महादलित समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध जताते हुए प्रशासन पर एक तरफा दबाव बनाने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि लगभग 1.5 घंटे से हम लोग खड़े थे, लेकिन हम लोगों को वोट देने नहीं दिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मांझी समुदाय के लोगों ने कहा कि हम लोगों के ऊपर दबंगों के द्वारा दबाव डाला जा रहा था कि आरजेडी को ही वोट देना है, जिस पर मांझी समुदाय के लोगों ने जब विरोध किया तो उन्हें वोट देने से रोक दिया गया, जिसके बाद सभी लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं घटनास्थल पर जमुई डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी ने पहुंचकर शरारती तत्वों को खदेड़ा और माहौल शांत कराया। उसके बाद सभी ने प्रशासन की मौजूदगी में वोट डाला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने मामा साधु यादव पर साधा निशाना, बोले कन फुकवा लोग इधर भी खड़ा होता है उधर भी खड़ा होता है। जी हां दोस्तों, गोपालगंज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहां ताबड़तोड़ 5 चुनावी रैलियां की, वहीं इस दौरान तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव आज गोपालगंज विधानसभा के जादवपुर हाई स्कूल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल में उनके शासनकाल में बिहार में जो विकास हुआ उसके बाद विकास ठप्प हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा फुलवरिया में उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाया, प्रखंड कार्यालय बनाए, यहाँ स्कूल कॉलेज खोले, विकास कार्य के जितने भी काम किए, जो हाल ही के नीतीश सरकार के 15 साल के शासनकाल में विकास कार्य ठप हो गया है। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपने मामा के खिलाफ वोट करने की अपील की। अपने मामा साधु यादव का नाम लिए बगैर तेजस्वी यादव ने कहा कि दातुन तोड़ने के चक्कर में लोग पेड़ मत उखाड़ ले। वे साधु यादव के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील कर रहे थे। बता दें कि तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव गोपालगंज विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी है और यहां पर महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार आसिफ गफूर के लिए सभा कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में रोजगार पर बोले राहुल गांधी, अब मोदी ने 2 करोड़ की बात कही तो भीड़ भगा देगी। जी हां दोस्तों, बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी की आज 2 रैलियां हैं। राहुल की पहली रैली पश्चिमी चंपारण में हो गई है। यहां उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे और कहा था कि ये गन्ने का इलाका है, चीनी मिल चालू करूंगा और अगली बार आऊंगा तो यहाँ की चीनी चाय में मिलाकर पीऊंगा, चाय पी के आपके साथ। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आमतौर पर दशहरे पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन पंजाब में इस बार प्रधानमंत्री और अडानी के पुतले जलाए गए। इस बार पूरे पंजाब में दशहरा पर रावण नहीं, नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला जलाया गया। राहुल ने कहा कि ये दुख की बात है, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान परेशान है। राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार के लोगों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बेंगलुरु में रोजगार मिलता है, लेकिन बिहार में नहीं मिलता क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की कमी है। रैली में मौजूद दीपक गुप्ता नाम के एक युवक का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने दीपक गुप्ता को नौकरी से निकाल दिया। राहुल ने दीपक से पूछा, आप दिल्ली में क्या काम करते थे? जवाब आया कि मेट्रो में। इस पर राहुल ने कहा कि बिहार मेट्रो में आपको काम क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ मेट्रो ही नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 लाख नौकरी के बाद अब तेजस्वी ने किया ये बड़ा वादा, सरकार आई तो इन्हें होगा फायदा। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा
वादा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद पहली कलम रोजगार देने के लिए ही उठेगी। नौकरी देने का वादा करने के बाद अब तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा वादा किया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अगर सत्ता में आए तो वह बीपीएससी उम्मीदवारों की सभी श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ा देंगे और उनकी सरकार शिक्षा पर राज्य के बजट का 22% खर्च करेगी। विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार लोक सेवा आयोग ना तो समय पर कोई परीक्षा आयोजित करता है और ना ही समय पर परिणाम की घोषणा करता है। युवा बीपीएससी कार्यालय के बाहर इंतजार करते रहते हैं कि और यह पूछते फिरते हैं कि क्या 2014 की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीपीएससी द्वारा देरी के कारण आयु सीमा पार कर जाने के कारण कई उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। तेजस्वी ने पूछा, अगर बीपीएससी देरी करती है तो बिहार के युवा उसका नुकसान क्यों उठाएं? हम सामान्य और साथ ही आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा बढ़ाएंगे। उन्होंने यह भी कहा, अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर स्थायी आधार पर लोगों को रोजगार देने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है। तेजस्वी ने आरोप लगाया, बिहार के युवा और छात्र नीतीश सरकार से पूरी तरह निराश हैं। इससे पहले दिन में साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में आए तो हम कुल बजट का 22% शिक्षा पर खर्च करेंगे। तेजस्वी पूर्व में यह घोषणा कर चुके हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो वे पहली ही कैबिनेट में सरकार में 10 लाख नौकरियों को मंजूरी देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, जब रैली में राहुल ने कहा मोदी और नीतीश अगली बार आए तो पकौड़ा खिला देना। जी हां दोस्तों, बिहार में वोटिंग के बीच आज जमकर चुनाव प्रचार चल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों बड़े स्टार कैंपेनर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार की धरती पर हैं। राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण में रैली कर महागठबंधन के लिए वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर टिप्पणी भी की। एनडीए के नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए जब राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे अंदर कमी ये है कि हम झूठ में उनका मुकाबला नहीं कर पाते। इसी दौरान स्टेज के सामने से रैली में मौजूद एक शख्स ने पकौड़ा तलने वाली बात याद दिलाई। इस पर राहुल ने अपना भाषण रोका और शख्स से पूछा कि क्या आपने पकौड़ा बनाया है। ये कहते हुए राहुल ने शख्स से कहा कि अगली बार आएंगे तो पकौड़ा बनाकर मोदी और नीतीश को खिला देना। इससे पहले राहुल गांधी ने रोजगार से लेकर किसानों के मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। साथ ही लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की स्थिति पर भी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मजदूरों को पैदल भगाया है। वहीं कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि पंजाब में इस बार दशहरे के मौके पर रावण की जगह पीएम मोदी का पुतला जलाया गया है। राहुल ने कहा कि ये देखकर मुझे दुख हुआ क्योंकि पीएम को पुतला ऐसे नहीं जलना चाहिए, लेकिन किसानों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो दुखी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गया में कमल निशान वाला मास्क पहन वोट डालने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार, दर्ज होगी एफआईआर। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के गया में पोलिंग बूथ पर कमल निशान वाला मास्क पहनकर पहुंचने को लेकर विवाद हो गया है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप पर निर्वाचन विभाग ने गया के डीएम को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 7 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बना चुके डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन सीट से इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वोट डालने के लिए साइकिल से बूथ पहुंचे प्रेम कुमार ने कहा कि वह पर्यावरण संरक्षण को लेकर सचेत हैं, चाहते हैं कि लोग वाहनों का कम से कम प्रयोग करें ताकि प्रदूषण कम से कम हो। उन्होंने कहा, यही संदेश देने के लिए मैं साइकिल पर मतदान करने जा रहा हूं। प्रेम कुमार ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, हर मतदाता को अपने इस मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वह पूरे परिवार के साथ वोट डालने आए हैं। इसी तरह सबसे अपील कर रहे हैं कि हर कोई मतदाता बन चुके परिवार के एक एक सदस्य के साथ बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कई जगह वोट का बहिष्कार। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनरुआ प्रखंड गलहा गांव में बूथ संख्या 214 पर रोड नहीं तो वोट के नारे के साथ मतदान का बहिष्कार कर दिया। वहीं मसौड़ी विधानसभा के थलपुरा गांव के 750 वोटरों ने बूथ संख्या 110 पर सड़क और पुल की मांग पूरी नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा पालीगंज प्रखंड अंतर्गत मेरा पतौना पंचायत के बहेरिया निरखपुर गाँव बूथ संख्या 236 पर भी लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के मतदान नहीं करने का फैसला लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव मतदान शुरू होने से पहले तेजस्वी ने किया ट्वीट की वोट देने की अपील। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण की वोटिंग में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। वहीं चुनाव शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लोगों को वोट देने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज प्रथम चरण के मतदान के दिन बिहार वासियों के बेहतर भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, विकास और नए दौर में नए बिहार के निर्माण के लिए आप मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और महागठबंधन के साथ बदलाव के सहभागी बने। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण में
1066 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। पहले चरण में 2,14,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण के लिए 31,371 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिहार राज्य अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय सिंह ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। वहीं पहले चरण में आरजेडी के 42, जेडीयू के 35, बीजेपी के 29, कांग्रेस के 21, भाकपा माले के 8, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 6 और विकासशील इंसान पार्टी के 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा एलजेपी के भी 42 प्रत्याशियों का फैसला इस चरण के मतदान में तय होना है। इस चुनावी दंगल में एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी शामिल है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का संगठन शामिल है। वहीं केंद्र में एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में अलग होकर चुनाव मैदान में है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।